पर भगवान कोड़े हुए हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। एक वृंदावन की छोटी सी लीला है। बाल कृष्ण प्रभु से ग्वाल बालों ने कहा, अरे कन्हैया सुना है तू वैकुंठनाथ है, तो अपना एक बार वैकुंठ मुझे दिखा दे। तो भगवान ने कहा ठीक है, अभी आंख बंद करो। सभी ग्वाल बालों ने आंख बंद किया और महाराज भगवान ने अपनी माया से सबको वैकुंठ पहुंचा दिया। अब सारे ग्वाल बाल खड़े हैं और वैकुंठ में भगवान से सैया पर कोड़े हुए लक्ष्मी जी चरण दबा रही है। ब्रह्मा जी स्तुति में लगे हुए हैं, उधर देवगुरु बृहस्पति स्तुति में लगे हुए, इंद्र अन्य देवताओं के साथ स्तुति में लगे हुए, ऋषि वृंद स्तुति में लगे हुए, भक्त वृंद अलग स्तुति में लगे हुए और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। पलक आधे खुले हैं आधे बंद हैं। कभी मन हुआ तो किसी को देख लिया, फिर आंख बंद है। बाल बाल घबरा गए, बोले इससे तो भला हमारा चोको कन्हैया व्रज जो कन्हैया कैसा थामते भी हैं घूमते भी हैं और कभी बदमाशी करे तो। और महाराज घबरा गए, अरे कन्हैया तेरे वैकुंठ तो तुझे ही, हमें तो बस तू ब्रजवासी कन्हैया चोको बनोरा। यही कहते कहाँ करूं वैकुंठ नहीं जाए। कबीरदास जी के बुलावा आया है, कबीर अब आ जाओ, बहुत दिन तक धरती पर रहे। कबीर जी रो पड़े, खुश होना चाहिए भगवान बुला रहे हैं अपने दाम, लेकिन रो पड़े क्यों? बोले वहां जाओ चुपचाप बैठे रहो, भगवान का नाम जप करते रहो, ना उनसे बात करने का मौका मिलेगा ना सत्संग मिलेगा। वहां कहा बस उनको देखते रहो, स्तुति प्रार्थना करते। तो इससे बढ़िया तो हम घुमंडल पर कभी नाच भी लेते हैं, कभी वृंदावन पहुंच जाते हैं, होली भी खेल लेते हैं भगवान के साथ। वहां कहाँ होली खेलने को मिलेगा महाराज वैकुंठ। कभी जगन्नाथपुरी पहुंच करके उनकी रथ यात्रा में भी शामिल हो जाते हैं। कभी श्रावण में अयोध्या पहुंच करके भगवान को झूला भी झूला लेते हैं। ये आनंद तो भूमंडल पर है, वैकुंठ में थोड़ी मत, गोलोक में भी नहीं, साकेत में भी नहीं। कहाँ? इसलिए नारद जी कहते हैं कि इसीलिए तो मैं यहाँ आया भूमंडल पर। और भूमंडल पर आया तो क्या देखा? हम तो आए थे, हम तो पृथ्वी में आपको ज्ञातवा सर्वोत्तम। अरे भूमंडल तो बड़ा ही पवित्र है। कहते हैं वैकुंठ से भी ज्यादा महिमा है। लोग कहते हैं कि हम ऐसा करनी कर चलो कि भूमंडल पर बार बार जन्म ना लेना पड़े, वैकुंठ प्राप्त हो। लेकिन संत कहते हैं कि हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, वो लोग नहीं चाहिए, हमें तो बस भूमंडल पर बारंबार भेजते रहो। कुत्ता भी बनाओ, जो बनाना है बनाओ, लेकिन धाम का बनाओ। बस इतनी कृपा करना कि धाम का बनाओ। उद्धव जी कहते हैं प्रभु मुझे उद्धव बन करके उस देवलोक में आपके सन्निकट रहने की इच्छा थी, लेकिन जब से मैं ब्रज में गया तब से नहीं। तब अब क्या इच्छा है? बोले मैं गुलमलताओं सिधाना, वृक्ष नहीं लता बन जाऊं। तो वृक्ष तो ऊपर की ओर रहेगा हमारा और लता तो जमीन पर। क्यों? बोले इसलिए कि आपके चरणरज बार बार उड़ करके हम भटके हुए जीव के आत्मा को पवित्र करता रहे, भटकने से बचाता रहे। उद्धव जी सरीखे महाराज कहते नारद जी हम भूमंडल पर आए और यहाँ आए बड़े प्रसन्न होकर के कि चलो सत्संग मिलेगा, लेकिन यहाँ तो कलयुग का इतना भयंकर साम्राज्य। उदासी इसी बात का है भैया कि इस कलयुग के साम्राज्य में जीव अपना कल्याण कैसे करे। हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, हम सामने वाले के सुख से भी दुखी नहीं हैं, हम सामने वाले के दुख से दुखी। सुख से दुखी तो संत ही हो, सुख से दुखी तो सब हो सकता है, लेकिन दुख से दुखी केवल संत। जो निर्लोभ हो वही दूसरे के दुख से दुखी हो सकता है।
दुश्मन के भाई को स्वीकार कर सकता है? नहीं। क्या अपने दुश्मन के बेटे को स्वीकार कर सकता है? नहीं। और भगवान विभीषण जी को, प्रहलाद जी को, क्या कभी कोई गिद्ध को गले लगा सकता है क्या? कहते हैं कि जिस मकान के ऊपर गिद्ध बैठ जाए तो उस मकान को लोग छोड़ दिया करते। क्या कोई कभी गिद्ध को पिता कह सकता है क्या? क्या कभी बंदर को कोई आलिंगन सुख प्रदान कर सकता है? क्या कोई अपने दास को ऐसा कह सकता है क्या, हे हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणिया हूँ और चाहता हूँ कि ये ऋणिया का जो टीका मेरे पर लगा हुआ है वो लगा ही रहे, मैं ऋण मुक्त नहीं होना चाहता हूँ। ऋण मुक्त तो तब होंगे जब तुम्हारा विवाह हो, तुम्हारी पत्नी गुम हो जाए, फिर हम ढूंढने जाए तभी तो ऋण मुक्त हो सकते। हम चाहते नहीं कि तुम किसी असमंजस में पड़ो। क्या कोई कह सकता है अपने दास को, हे अम्बरीश जी, आप चक्की चलाना छोड़िए। अम्बरीश जी पीछे मुड़ करके देखे, क्या देखते हैं? भगवान पंखा लेकर के और बयान करते हैं, प्रभु यह क्या आपको शोभा देता है? आप भगवान हो और भगवान होकर के जीव को पंखा करें? बोले तुम भी चक्रवर्ती सम्राट हो, तुम्हारे भी अनेक दास दासियां, किसी को कह देते चक्की चलाने के लिए। जब तुम्हें ये चक्की चलाना शोभा दे सकता है तो हमारे लिए क्यों नहीं दे सकता? हम सब बक्सर में आएंगे राम विवाह के समय, और महाराज 1 महीना पहले ही पहुंच करके सबके आने की व्यवस्था में सब गले में महाराज लटकाते हुए, यहाँ आएंगे तो वो ठहरेंगे, यहाँ आएंगे तो वो ठहरेंगे। आज हम में से किसको चिंता हो? लेट बोलते हैं कि भाई कोई सेवा न करें, और महाराज 1 महीना पहले अपने सेवकों के लिए व्यवस्था, सेवक की व्यवस्था कौन करेगा महाराज? उनके अलावा और किसी में सामर्थ्य नहीं। ऐसा उदार है जो केवल उन्हीं के पास, ऐसो को उदार जगमाए बिनु सेवा, जो द्रवे दिन पर राम सरिस को ना, उनके सदृश कोई नहीं है। उनके सदृश कोई नहीं, वो हैं और उनके भक्त हैं। कहते नारद जी महाराज कि मैं वहां जब भूमंडल पर गया तो क्या देखा? सनकादिक कुमारों ने पूछा, अरे ही भ्राता नारद जी क्या देखा तुमने? बोले मैंने यही देखा है कि ये कलिकाल वाले बेचारे जो मंदा सुमंदमत्यो मंद भाग्या रुद्रता, मंद भाग्य वाले, अल्प आयु वाले, अब तो 100 पर कौन जाता है? 100 वर्ष की आयु किसी किसी की, जो असली घी खा करके पड़े हुए होंगे। अब तो 80 भी नहीं। और नारद जी कहते हैं कि देखो तो इन कलिकाल वालों को कैसे निर्भीक होकर के सो रहे हैं। अनुमान कीजिए, अधिकतम आयु मनुष्य की 80 वर्ष, 40 वर्ष तो रात्रि में निकल गई बिना काम। 40 वर्ष में 8-10 वर्ष तक तो हमको होश ही नहीं रहता है कि हमको करना क्या है। बालापन में खेला, खूब खेले महाराज, जम करके बड़े बड़े हुए, सूझबूझ हुई तो बस सब लग गए। आगे कुछ कमाना है तो करना होगा, क्या पढ़ाई में लगे, अच्छी अच्छी डिग्रियां हासिल किया, नौकरी करने लगे। अब रुपयों की बाहुलता हो गई, खूब सुख का अंबार लगा दिया। सप्ताह में 1 दिन छुट्टी मिलती है,
और उन छुट्टी वाले दिन मंदिरों में ना जाकर अन्यत्र हम लोगों का बर्ताव। अरे इनके भाग्य पर मुझे हंसी आ गई, दुख भी हो रहा है। हंसी आ रही है कि निर्भीक है, दुख हो रहा है कि समझ नहीं पा रहा। हे भैया, आप ही कोई उपाय बतावें जिससे कि इनका कल्याण हो, क्योंकि तात मिले पुण्यमात मिले, शुद्ध भ्रात मिले युवती सुखदाय, सब मिल सकता है। तात मात भ्रात युवती सब, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाए। भगवान महाराज जी कहा करते हैं हमेशा, भगवान के दरबार में खड़े होते हैं और बड़े प्रेम से जोर जोर से बोलते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो जन्म जन्म रति राम को यह वरदान न। हे वरदान मैं मांग रहा हूँ और कुछ भी नहीं। और प्रणाम किया और जाते जाते ही प्रभु ऐसा करना कि परीक्षा में अच्छा नंबर, व्यापार में बढ़ोतरी हो जाए। महाराज कहा करते कि सुई का दान किया और बड़े से शिला पर लिखवा दिया, दान दाताओं का दान देने वाले, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, इनका पता ये है। और अंतिम समय आया तो भगवान के चरण के निकट नहीं बैठे, छत पर जाकर के और देख रहे कि मेरे लिए विमान आ रहा है। कहां जा सकता है? भगवान को आपके आधे से लड्डू की लोभ नहीं, भगवान को आप वस्त्र और खूब बढ़िया महल बनवा दे, एसी लगवा दे, उसका लोभ उन्हें नहीं। अरे वो तो क्षीर सागर में रहने वाले महाराज कहते हैं, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाए, यह लोक मिले। कामना करोगे तो ये लोक भी पूरा मिल जाएगा। अरे राष्ट्रपति हैं तो भारत के मालिक हैं, प्रधानमंत्री हैं भारत के मालिक हैं, भारत पर एकाधिपत्य है, भारत के लिए तो सम्राट हैं। कितने दिन? 5 वर्ष बाद जीवित रहते हुए नाम के आगे भूत लग जाएगा, भूतपूर्व ये लोग मिले। अगर कामना करो भगवान से, खूब जोग जप तप किए, क्या प्राप्त किए? सुरलोक मिले, विधि लोक मिले, वैकुंठ हो जाए, कदाचित आप वैकुंठ तक पहुंच गए। कहते सब मिल सकता है, इच्छा करने पर वैकुंठ तक की प्राप्त हो सकती है। कहते सुंदर दास जी करके भक्त हुए हैं, कहते सुंदर साज सबे मिली है, सब मिल सकता है भगवान का दुख भी, पर दुर्लभ संत समागम। जो गुरुदेव के चरणों में बैठ करके हमने आनंद लिया है हम सबों ने, वो क्या मिल सकता है? नहीं मिल सकता। कहते हैं श्री नारद जी महाराज क्या करो भैया, आप ही कोई उपाय बताएं। अटसूला जनपदा शिवसूला द्विजातीय कामिन्य केसुलिन्य संभवंती कला भी। आज घर घर में पति पत्नी के बीच में कला हो रहा, ब्राह्मण अपने मंत्र को बेच रहे हैं, अपने जप को बेच रहे हैं, अपने तप को बेच रहे हैं। जप बेचने से जप का फल चला गया, तप बेचने से तप का फल चला गया। यहीं से फूंक मार देते हैं, वहां जल पी लेना स्वस्थ हो जाओगे, गया। जो भी उन्होंने घर छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके जो अर्जन किया, एक फूंक में सब निकाल दिया। क्या संतों में सामर्थ्य नहीं है? कहते हैं ब्रह्मा जी में जो सामर्थ्य नहीं है, ब्रह्मा जी आपके भाग्य से एक छटाक अधिक नहीं ले सकते। और संत बोले जो ना करे लकीर, अर्थात ब्रह्मा जी की खींची हुई लकीर और सो करे फकीर, वो संत कर सकते। महाराज जी कहा करते कि संतों के पास VIP कोटा होता, भगवान के पास भी नहीं होता।
संतों के पास होता है। भगवान भी चाहे तो अपनी मर्जी से नहीं आ सकते जब तक संत नहीं चाहेंगे। माना कि मनु जी को वरदान दे दिया है, एवमस्तु मैं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊंगा, आप शरीर से खो जाओ कहाँ जाए, नृपतो तनय भूप में आई। लेकिन वो तभी आएंगे जब कुल गुरु वशिष्ठ जी का जब हाथ लगेगा उसमें और भगत सहित मुनि आहुति देना, तब जाकर के राम जाएंगे, ऐसे वो भी नहीं आ सकते। अरे रावण की मजाल तो प्रकट कर सकता है राम जी को, रावण की कहाँ मजाल है? और रावण को मारना हो तो उन्हें प्रकट होने की आवश्यकता क्या है? त्रिपुटी विलास जात जग हो, भाव के कंपन मात्र से संपूर्ण सृष्टि का लय हो सकता है, तो रावण उसमें कैसे बच सकता है? रावण को नहीं मार सकते तो संकल्प करने मात्र, सोचने मात्र से रावण मर जाए। महाभारत युद्ध में सब उसी दिन मर गए थे। विष्णु पितामह की वाणी है, अरे सरसैया पर सोए हुए विष्णु पितामह और अर्जुन को ग्लानि हो रही है कि मेरी वजह से विष्णु पितामह का शरीर छलनी हो गया है। विष्णु पितामह कहते हैं, अर्जुन तुम्हारे गांडीव में सामर्थ्य कहां जो इस विष्णु पितामह के शरीर को छलनी कर सके? अरे हम तो उसी दिन अरे ये बाण क्या, हम तो इससे भी भयंकर भगवान के क्रोध रूपी बाण के शिकार हो चुके हैं। किस दिन? जिस दिन अपने सामने आंखों के सामने द्रौपदी का चीर हरण होते हुए मैंने और हमने रोक नहीं दिया, उसी दिन हम मर चुके हैं। अरे बाण का लगना तो बहाना है। अर्जुन तुम्हें ये गर्व नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए कि मेरी गांडीव से विष्णु पितामह का शरीर छलनी हो गया, तुम्हारे गांडीव में सामर्थ्य नहीं है। अरे कौरव तो उसी दिन मारे जा चुके, भगवान ने उसी दिन उनका सर्वस्व हरण कर लिया। युधिष्ठिर तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी वजह से यह महाभारत रूपी महायुद्ध विश्राम हुआ है, तुमने कौरवों पर विजय प्राप्त किया है? नहीं, भीष्म को मारना, द्रोण को मारना, कृपाचार्य को मारना साधारण बात है, सब आचार्य कहते हैं कि क्या करें, कन्या विक्रय आज पिता अपने हाथों, नारद जी कहते हैं शनकादिक कुमार से, भैया कलिकाल की देखो तो कितनी बहुलता, कलिकाल का साम्राज्य, पिता अपने हाथों अपनी बेटी को बेच रहा है। कन्या विक्रय लोभा दंपति नाम च कल्पना, अपनी इज्जत अपनी प्रतिष्ठा स्वयं बेच रहा है। कहती हैं भैया सत्यम नास्ति, सत्य रहा ही नहीं। कहां सत्य रहा? बात में सोच, गीता की कसम खाते हैं जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे और असत्य के अलावा सत्य को बोलते ही। सत्यम नास्ति शौचम दया दानम न विद्यते, कुछ भी नहीं रहा, जप भी नहीं करते। 3 माला करने में कम से कम 3 बार बाहर मन तो चला ही जाता है माला, कम से कम। महाराज जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी क्या करें, माला करते हैं तो मन इधर उधर चला जाता है, कैसे रोके? बोले नोट गिनते समय क्या कभी मन इधर उधर गया? किसी ने एक कम तो नहीं दिया है। यही सावधानी अगर है कि मेरा मन इधर उधर ना भटके, फिर देखिए मन की हिम्मत जो भटक जाए कहीं नहीं, मन को हमने खुला छोड़ दिया, जाओ भटको जाना, भटकता है। खुला छोड़ देने पर कौन नहीं भटकेगा? लगाम लगाओ, जब चला गया तब कर नहीं सकते। 3 घंटा एक आसन से नहीं बैठ सकते, 3 दिन 3 महीना और 3 साल क्या बैठे? 3 घंटे में परेशान है, बिना पंखा बिना कूलर बिना एसी के नहीं बैठ
सकते तो धूप में और वर्षा में क्या तप करेंगे? तब भी नहीं, जब भी नहीं रहा। ना योगी नहीं वो सिद्ध हुआ। उस समय कहते हैं श्री नारद जी महाराज, अब तो महाराज वृद्धि ही हुआ है इस कार्य में। ना योगी, वो योगी नहीं रहा। अब तो योग करे तब तो योगी हो, अब तो योगा करते। महाराज जी कहा करते, महाराज जी की वाणी वृंदावन में कथा हो रही थी, महाराज जी ने कहा अब तो योग को योगा बना दिया है। बाल पके नहीं, बाल झड़े नहीं। अरे योग का मतलब होता है जोड़ना। श्री कपिल देव भगवान अष्टांग योग का वर्णन किए हैं, 8 प्रकार के योगों का, जिससे हम अपने आप को भगवान से जोड़ें, उसको योग कहा।